हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर हो सकता है किसी और के साथ ये रिश्ते में हैं। कोई यहाँ थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई वो थर्ड पार्टी इनके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे हैं और इनका भी पूरा ध्यान उस थर्ड पार्टी की तरफ है। आपसे आपकी तरफ ये बढ़ने, आपको मिस तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, समय समय पर आपको मिस भी कर रहे हैं, आपकी याद इनको सताती भी है, लेकिन फिर भी इनकी इच्छा यही है कि मूव ऑन कर लें, आपकी तरफ अब नहीं बढ़ना है और पूरा पूरा ध्यान देना है उस थर्ड पार्टी की तरफ। और अभी भी ये उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं, और अभी तो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। इस वजह से भी वही है कि आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बात ये भी है कि ये आपको भी ऐसा है कि स्टॉक करते हैं। पूरी तरह से भूल गए ऐसा तो नहीं है, आपको भी ये स्टॉक कर रहे हैं, यहाँ पर भी इनकी नज़र रहती है, लेकिन ये अपनी लाइफ में आगे ज़रूर बढ़े हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर तो है आपके अलावा। और अभी उसी इंसान पर इनका फोकस ज़्यादा है, उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, उसके साथ ऐसा है कि टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं, और उसी के साथ ऐसा है कि अभी एंजॉय भी कर रहे हैं। और ये आपके पर्सन चालाक बहुत है गाइस, अपनी गलती कभी भी मानते नहीं, और अपनी गलती को दूसरों पर डालना इनको अच्छी तरह से आता है। ये आपको भले ही अभी भी नहीं भूल पाए हैं, लेकिन इनका पूरा 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 प्रयास यही है कि ये मूव ऑन करें। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि उन्होंने जितना प्रयास करना था कर लिया, आपके लिए भी बहुत कुछ किया है उन्होंने, लेकिन अब ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर किसी भी तरह से इस रिश्ते के बारे में सोचना या इस पर काम करना अब ऐसा है कि समय बर्बाद करना है। आपके पर्सन आपके साथ इमोशनली तो कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान ने कभी भी आपके साथ ईमानदारी से रिश्ता नहीं निभाया है, कभी भी आपके साथ लॉयल नहीं रहे हैं, झूठ भी बोला है, बातें छुपाई हैं, और यहाँ छल कपट तो दिखाई देता ही है। तो ये इंसान का यही हाल है कि ये लॉयल तो रहे नहीं हैं, और इनको लगता है कि इन्होंने ईमानदारी से रिश्ता निभाया है, जबकि ऐसा तो था ही नहीं। और ये जिसके भी साथ अभी रिश्ते में है गाइस, जो भी यहाँ थर्ड पार्टी है, वो हो सकता है इनके परिवार से जुड़े हुए कोई इंसान हैं, इनकी जान पहचान में है, इनके परिवार से उनकी बनती है, ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ अभी ये जुड़े हुए हैं, या फिर वो इनके वर्क प्लेस से भी कोई हो सकता है, जिसकी तरफ अभी ये पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं। और इनका फोकस इसीलिए उस पर है क्योंकि इनको यही लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना बेकार है, अभी इस रिश्ते में तो कुछ बाकी है नहीं, तो उसी इंसान की तरफ ध्यान दिया जाए और उन्हीं के साथ रिश्ते को जोड़ना है। या फिर हो सकता है आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं, ऑलरेडी ये मैरिड हैं, किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, तो अभी इनका फोकस उन्हीं की तरफ है, जो थे यहाँ थर्ड पार्टी हैं उनकी तरफ ही अभी ये ध्यान देना चाह रहे हैं। आपको लेकर अभी भी वो इंसान इमोशनल दिखाई तो देते हैं, लेकिन इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करते। और आपके पर्सन तो ऐसे हैं गाइस कि अहंकारी तो हैं ही, ईगोइस्टिक हैं ही, जिसकी वजह से भी क्या है, ये कोई मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, झुकना नहीं चाह रहे हैं, और किसी तरह से ट्राई नहीं कर रहे हैं। और ऐसा भी है गाइस कि आपके रिश्ते को नज़र भी लगी है, बहुत अच्छा आप लोगों का रिश्ता चल रहा था, प्यार था, बहुत ज़्यादा एक दूसरे का साथ देते थे, समझते थे, तो यहाँ पर लोगों की नज़र भी लगी है आपके रिश्ते को, जिसकी वजह से भी इस रिश्ते में समस्या आई है। और कुछ तो आपके पर्सन की गलती भी है, क्योंकि वो उस इंसान ने भी गलत किया, हो सकता है दूसरों की बातों में आकर। तो यहाँ पर समस्या एक नहीं कई है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में परेशानी आ गई, आप दोनों को अलग होना पड़ गया। और ये भी यहाँ पर है कि आपके साथ धोखा तो हुआ ही है, इस इंसान का ध्यान कहीं और दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भी क्या है कि ये रिश्ता सही नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर अगर आपके पर्सन गलती मानना सीख जाते गाइस, तो शायद ये रिश्ता बच भी जाता, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान का वही रहा है कि कभी भी अपनी गलती को माने नहीं है, आपको हर चीज़ में दोषी ठहराते रहे। अपनी गलती को अगर ये मानना सीख जाते तो ये रिश्ते में सब कुछ संभालना आसान हो जाता, ये रिश्ता टूटता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर समस्या वही है कि आपके पर्सन सही नहीं है।
और हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं आपको बहुत ज़्यादा ऐसा था कि अपने दबाव में रखते थे, अपने कंट्रोल में रखते थे। हो सकता है अपने स्वार्थ में इन्होंने कई लोगों से आपके संबंध भी खराब कराए होंगे। परिवार से आपको अलग किया होगा, फ्रेंड से आपको अलग किया होगा, आपको कहते रहे होंगे कि आप इनकी तरफ ध्यान दें, आपको बाकी लोगों से जुड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ के पर्सन ने ऐसा भी किया, अपने कंट्रोल में ही आपको रखना चाहते थे और आपने भी इनकी बात मानी और इनके हिसाब से आप चले भी हैं, क्योंकि वही था कि रिश्ते को तो संभालना था आपको, आप रिश्ते को तोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो सब कुछ इनके हिसाब से आप करे हैं। लेकिन जब इनकी बारी आई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो आपको ही धोखा दिया है। आपका साथ देने के बजाय आपको धोखा दिया, अपने हिसाब से चलाते रहे, आपकी अपने स्वार्थ में कई लोगों से आपके संबंध भी खराब कराए और जब अपनी जिम्मेदारी निभाने की बारी आई तो इन्होंने आपको धोखा दिया है। और आपके पर्सन का हाल ऐसा भी है गाइस कि इन्होंने गलती तो खुद की है, रिश्ता इनकी वजह से ख़राब हुआ है और अभी भी ये इनको यही लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ किया है आपके लिए, इस रिश्ते में बहुत कुछ इन्होंने दिया है, लेकिन आप भी इनको नहीं समझ पाए और रिश्ते को आप भी इनको संभालने में सहयोग नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। तो यहाँ पर अपनी गलती को आपके पर्सन नहीं देख पा रहे हैं, आपको ही दोषी ठहरा रहे हैं और इनको यही लगता है कि इनसे जितना हो सका इन्होंने प्रयास किया है रिश्ते को बचाने का, इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकते। और यहाँ पर गलती आपकी भी रही है गाइस, आपने खुद को भूलकर इस इंसान को ही सब कुछ मान लिया। आपको यही लगता था कि आपकी लाइफ में रहेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी और आपकी लाइफ इन्हीं से है और आप ऐसे है कि इनके बिना आप कुछ भी नहीं हैं। तो जो आप इन पर डिपेंड हुए उसकी वजह से भी इस इंसान में अहंकार बढ़ा है। इनको समझ में आ गया कि भाई आप इनके बिना रह ही नहीं सकते, इनके अलावा तो किसी के बारे में सोचने वाले भी नहीं हैं। उसकी वजह से भी घमंड में आकर इन्होंने ऐसा है कि आपसे फिर ये दूर भागने लगे। आप इनके पीछे भाग रहे थे तो इसका अहंकार आपके पर्सन में रहा और ये आपसे दूर भागते रहे और किसी तरह फिर वही है रिश्ते में काम करना इन्होंने बंद किया है। और इनको यही लगता था कि ये बहुत ऐसे इंसान है जिसको कोई भी मिल सकता है। जब आप इनके पीछे भागने लगे तो इनका घमंड बढ़ा है। तो यहाँ पर गलती आपकी भी है कि आपको इनके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपने वही किया कि खुद को भूलकर आप इस इंसान का ध्यान रखने लगे और यही मानते थे कि इन्हीं के साथ आपकी लाइफ अच्छी है। अब आने वाले टाइम में ऐसा है गाइस, ये इंसान तो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन वही है कि ऐसे इंसान पर भरोसा करने के लायक भी नहीं है जो कि खुद के बारे में ज़्यादा सोचता है। और ऐसा है कि कभी भी इनको आपकी फ़िक्र नहीं रही है कि अगर ये आपसे कुछ समय के लिए अलग हो रहे हैं या आपको समय नहीं दे पा रहे हैं तो आप पर क्या बीत रही होगी, आपका हाल जान लें, तो ये आपकी फ़िक्र करते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आते। भले ही इनको लगता है कि इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन पर भरोसा करना भी या इनके ऊपर डिपेंड हो जाना ये भी सही नहीं रहेगा। ऐसा इंसान कभी भी बदल सकता है क्योंकि ये अपने बारे में पहले सोचते हैं। अगर आप इनके साथ रिश्ता जोड़े रखना चाहते हैं गाइस, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वहीं पर बात ये भी है कि आपको प्रैक्टिकल होना होगा। जिस तरह अभी आप ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ये आपके लिए कुछ नहीं करते लेकिन आप इनके लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं अगर ये थोड़ा भी प्यार दिखा दिए तो। लेकिन यहाँ पर गलती वही है आपकी कि आपको इन्हीं की तरह बनना नहीं आ रहा है, जबकि आपको ऐसे इंसान के साथ आप जुड़े हैं जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनके लिए उतना ही करना है जितना ही आपके लिए करते हैं। आप उन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि जब आपको इनके साथ की ज़रूरत थी तो क्या इन्होंने साथ दिया, अगर नहीं दिया तो आपको भी इनके समय में साथ देने की ज़रूरत नहीं है। जब इनको आपके सहारे की ज़रूरत पड़े तो फिर आपको भी वैसा ही व्यवहार करना सीखना होगा, तब ऐसे इंसान के साथ आप रिश्ते में रह पाएंगे। और इनको पता है ये कुछ ना करें आपके लिए, फिर भी आप इनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। आप इनको दुखी नहीं देख सकते, परेशान नहीं देख सकते। तो इसलिए क्या होता है, ये इंसान आपकी परवाह नहीं करते और ये उन लोगों के पीछे भागते हैं जो इनको भाव नहीं देते। और आप इनके लिए ऐसा है कि सब कुछ करते हैं लेकिन इनका ध्यान फिर भी आपकी तरफ जो नहीं है, उसकी वजह यही है कि आप इनकी तरह नहीं बन पा रहे हैं। यहाँ पर आपको हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि कब इस इंसान ने आपका साथ दिया, कैसे मौके पर साथ नहीं दिया, सुख में दुख में क्या ये आपका साथ देता है। अगर नहीं देता तो फिर आपको भी ऐसे ही बन जाना चाहिए। फिर आपको भी जब इनको आपके सहारे की ज़रूरत पड़े तो फिर आपको भी इनसे दूर भागना चाहिए, तब तो इनमें सुधार आएगा। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। अगर इमोशनल होकर बैठे रहेंगे तो इस रिश्ते में आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते, हमेशा आपको रोना पड़ेगा। और इस इंसान का रवैया हमेशा ही ऐसा आपके साथ रहेगा कि ये आपको भाव देने वाले नहीं हैं लेकिन आपसे सब कुछ लेने वाले हैं। और अगर आपको लगता होगा गाइस कि ये इंसान अभी इनमें बदलाव आया है या आपके साथ जुड़ने के बाद ही ऐसे हुए हैं कि प्रैक्टिकल हो गए हैं
और ऐसा है कि आपकी तरफ ध्यान नहीं देना है, अपनी तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, तो ये इंसान पहले से ही ऐसे ही हैं, ये इनका नेचर ही है। और इसीलिए क्या होता है कि आपको उनके साथ रिश्ते में रहने में हमेशा तकलीफ़ ही मिली है, हमेशा आप परेशान ही रहे हैं, खुश तो बहुत कम रहे होंगे, परेशानी ज़्यादा मिली है। वही बात है, आप इमोशनल हैं, ये प्रैक्टिकल हैं। तो अगर आपको इस इंसान के साथ रिश्ते को आगे ले जाना है तो आपको भी प्रैक्टिकल होना होगा। और ये आपके जो पर्सन है आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी तुरंत तो बढ़ने वाले नहीं, अभी तो ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आपको स्टॉक कर रहे हैं, इससे ये ज़्यादा दिनों तक आपसे दूर रह भी नहीं पाएंगे। तो ये इंसान आपसे किसी तरह से कांटेक्ट भी करेंगे, ऐसा भी है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, पर वही बात है, पहले आप अपने आप को सुधार लीजिए अगर इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस लाना है तो समझ गए गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए और को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।